दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओज़ के बारे में। तो अभी जो करंट आईपीओज़ हैं, इसके अलावा जो अपकमिंग आईपीओज़ आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक में जो ओपन होने वाले आईपीओज़ हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि नेक्स्ट वीक में कौन-कौन सा आईपीओ ओपन हो रहा है और इनकी ग्रे मार्केट के अंदर अभी कैसी डिमांड है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएफबीएल फ्लेक्सीपैक आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम है। नेक्स्ट आईपीओ है गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल आईपीओ। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 मई को होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ से शानदार प्रॉफिट होने वाला है। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली होगी, उनको आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है एनएफपी संपूर्ण फूड आईपीओ। यह आईपीओ 18 मई से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 20 मई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 25 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 25 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और अनंत सिक्योरिटीज़ इसका मार्केट मेकर है। 23 करोड़ से ज़्यादा का पोर्शन फ्रेशिसू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेशिसू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 1% के करीब पोर्शन है। तो क्यूआईबीएस का 1% से भी कम का पोर्शन है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं। एशियन आइस के लिए आईपीओ में मोर देन 49% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए भी मोर देन 49% का पोर्शन है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाए, जहाँ पर क्यूआईबीएस का बहुत कम पोर्शन है, एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो जाते हैं। आईपीओ के अगर लॉट साइज़ की भी बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। लेकिन अब आईपीओ में 1 लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, यानी कि रिटेलर्स को भी कम से कम 2 लॉट के लिए आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाना होता है। तो ऐसे में इस आईपीओ में 4000 शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,20,000 रुपये रहेगा। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है, लेकिन अब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक इस सेमी आईपीओ में आपको ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की साबित हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है टीम टेक फ्रेमवर्क आईपीओ। अब यह आईपीओ 19 मई से यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 21 को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 26 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 63 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 50 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और करीब 48 करोड़ का पोर्शन फ्रेशिसू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेशिसू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है। अब यहाँ पर क्यूआईबीएस का 50% का पोर्शन है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं और आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो ऐसे में आईपीओ कल ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। आईपीओ में अगर लॉट साइज़ की बात करें तो इस आईपीओ में भी 2000 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,52,000 रुपये रहेगा। इस आईपीओ के भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अब तक इसका भी प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आईपीओ है वेज अरोमा पंजाबी अंगीठी आईपीओ। यह आईपीओ 20 मई से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 22 मई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 27 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 38 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और 29 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। 8 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में करीब 35% का पोर्शन है।
आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,46,400 रुपये रहेगा। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 7.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.10% के राउंड ट्रेड कर रहा है। यह आईपीओ वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, तो मैं जल्द ही इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है हरिकांत ओवरसीज आईपीओ। यह आईपीओ 20 मई से ओपन होने वाला है, यानी कि ये भी वेडनेसडे से ही ओपन होगा और 22 मई को ये क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 27 मई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 96 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 26 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 24 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 2% का पोर्शन है। अब यहाँ पर भी क्यूआईबीस का कम पोर्शन है, तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। एचएनआईएस के लिए आईपीओ में करीब 49% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए भी करीब 49% का पोर्शन है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,30,400 रुपये है। अब इसके भी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इस आईपीओ का भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है ऑटो फर्निस आईपीओ। यह आईपीओ 21 मई से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और 25 मई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 29 मई होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 41 है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 15 करोड़ का है, जिसमें 0.73 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और करीब 14 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ एचएनआईएस और रिटेलर्स का पोर्शन है। तो एचएनआईएस के लिए आईपीओ में मोर देन 49% का पोर्शन है और रिटेलर्स के लिए मोर देन 50% का पोर्शन है। अब लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,46,000 रुपये रहेगा। इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी मार्केट में बैक टू बैक एसएमई आईपीओज आ रहे हैं और एक दिन में कई ये एसएमई आईपीओज ओपन होने वाले हैं। तो ऐसे में जब तक ग्रे मार्केट में आपको बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिलती है, ऐसे में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो काफ़ी सोच समझकर कुछ भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है एमआर मनीबेनी फूड्स आईपीओ। ये आईपीओ 22 मई से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 26 मई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 1 जून को होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 52 है और आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 27 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 26 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 2,08,000 रुपये रहेगा। अगर इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो नेक्स्ट वीक में बैक टू बैक काफ़ी सारे आईपीओस ओपन होने वाले हैं। अब इन सब आईपीओस के अलावा और भी कुछ आईपीओस ओपन हो सकते हैं। तो जैसे उनकी डेट वगैरह या उनके पूरे डिटेल्स आते हैं तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।